इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, साहित्य अकादमी भवन के सामने साहित्यकार धरना कर रहे हैं, मौन प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तरीका है उनका विरोध दर्ज करने का। साहित्य अकादमी की तस्वीरें जहां पर साहित्यकार मौन प्रदर्शन कर रहे हैं, पोस्टर बैनर के साथ साहित्यकारों का ये मौन प्रदर्शन विरोध दर्ज करने के लिए। इससे पहले आपको बता दें कि साहित्यकारों ने अपने सम्मान लौटा दिए थे जो साहित्य अकादमी की तरफ से उनको दिए गए थे। और उनमें से राइटर्स बहुत कम होंगे, शायद कोई भी नहीं होगा। तो साहित्यकारों का ये कहना है, क्योंकि अकादमी उनके खिलाफ विरोध कर रही है, इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह से मौन प्रदर्शन किया जा रहा है। साहित्यकारों का ये कहना है कि अब ये आर पार की लड़ाई बन चुकी है, राजनीतिक मामला बन चुका है। और ये तस्वीरें हैं साहित्य अकादमी भवन के सामने की, जहां पर इस वक्त बड़ी संख्या में साहित्यकार इकट्ठा हुए हैं विरोध प्रदर्शन करने के लिए। काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि किसी तरह से भी नारेबाजी नहीं की जा रही, क्योंकि ये मौन प्रदर्शन है। एक बार फिर से आपको साहित्य अकादमी भवन की तस्वीरें दिखा देते हैं, क्योंकि वहां पर इस वक्त साहित्यकारों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। पोस्टर बैनर के साथ ही प्रदर्शन है, लेकिन मौन प्रदर्शन है। साहित्यकारों का ये कहना है कि अब ये मामला राजनीतिक हो चुका है। साहित्य अकादमी भी इन साहित्यकारों की आलोचना कर रही है। संजय शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या कह रहे हैं ये साहित्यकार? कब ये प्रदर्शन खत्म होगा, कब ये सिलसिला खत्म होगा सम्मान लौटाने का? इनका ये कहना है कि सिलसिला तब तक चलता रहे जब तक साहित्य अकादमी अपने अब तक के किए और अनकिए पर, यानी जो उन्होंने क्या चुप्पी साध रखी है उससे भी नाराज हैं, जो उन्होंने कलबुर्गी हो या पंसारे हो, इन सब की हत्याओं पर अब तक कोई शोक सभा नहीं की, किसी तरह को कंडेम नहीं किया इस पूरे हत्याकांडों को। जब तक साहित्य अकादमी इन सारी चीज़ों को स्वीकार नहीं कर लेती है तब तक इनका प्रदर्शन जारी रहेगा। और साहित्य अकादमी की जो आपातकालीन बैठक है 10:30 बजे वो होने वाली है, तमाम सदस्य आ चुके हैं। 10:30 बजे से वो बैठक शुरू हो जाएगी। तो माना यह जा रहा है कि बीच का कोई रास्ता निकलेगा, साहित्य अकादमी अपनी चुप्पी तोड़ेगी और इन साहित्यकारों की हत्याओं पर कुछ बोलेगी और ये कहेगी कि इन मामलों से कितना नुकसान हुआ है। लेकिन दूसरी बड़ी चीज जो साहित्यकारों की नाराजगी है वो ये है कि सरकार ने इस बारे में अब तक कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो। साहित्यकारों पर, रंगकर्मियों पर हमले हो रहे हैं। इससे पहले पुराना रिकॉर्ड पलटा जा रहा है सत्ताधारी दल का और ये कहा जा रहा है कि उनके राज में क्या क्या हुआ। इस बीच में सरकारें क्यों खामोश रहीं, साहित्य अकादमी क्यों खामोश रही, इन तमाम चीज़ों पर उनका विरोध है। हमारा ये सवाल था कि क्या आप सरकार के विरोध में है, साहित्य अकादमी आपके निशाने पर, या सरकार? उनका कहना है सरकार ने जो किया सो तो किया, साहित्य अकादमी हमारी अपनी संस्था है, साहित्यकारों की संस्था है, हमारी बॉडी है। अगर अपना संजय एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, क्या यहाँ पर साहित्यकारों के दो अलग अलग गुट प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या साहित्यकारों में भी किसी मुद्दे को लेकर दो फाड़ है? अभी फिलहाल तो यहाँ 6 संगठन हैं जिनसे जुड़े साहित्यकार प्रदर्शन करने आए हैं और यहाँ से वो लोग अपने अपने बैनर, अपने अपने पोस्टर लेकर आए हुए हैं। यहाँ पर कई ऐसे भी लोग हैं जो साहित्यकार नहीं हैं लेकिन सॉलिडरिटी दिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो वो तमाम लोग अभी यहाँ पर 150-200 लोग यहाँ साहित्य अकादमी की तरफ रवाना हुए हैं। ये देखना होगा कि साहित्य अकादमी पर कोई दूसरा गुट तो नहीं है जो प्रदर्शन कर रहा है। फिलहाल अलग अलग गुटों के, जनवादी लेखक संघ है, प्रगतिशील लेखक संघ है और भी दलित लेखक संघ हैं, कई लेखक संघों से लोग यहाँ से रवाना हुए हैं। इनका यह कहना है कि जो वामपंथी और समाजवादी विचारधारा से जुड़े लेखक हैं और साहित्यकार हैं वो यहाँ से सरकार की नीतियों और साहित्य अकादमी की चुप्पी पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो साहित्यकारों के अलग अलग गुट यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ साहित्यकार वहां पर मौन प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ पोस्टर बैनर के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मांग एक ही है। उनका कहना है कि साहित्य अकादमी ने जो अब तक चुप्पी साध रखी है वो चुप्पी तोड़ी जाए। एक गुट ये मांग कर रहा है कि सम्मान लौटाने का जो फैसला है साहित्यकारों का वो सही नहीं है, उसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। दूसरा गुट सम्मान लौटाने के पक्ष में है, यानी कि दो अलग अलग गुट यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, दो अलग अलग मांगों के साथ।